नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर। ऐसा लग रहा है कि गौतम अदानी की मुश्किलें दिन पर दिन और बढ़ती जा रही हैं। अभी यूएस का इंडक्टमेंट का जो ट्रायल है वो अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन जहां-जहां से उन्होंने इंटरनेशनल जो डील्स की थी, वहां-वहां से उनको झटका मिल रहा है। और अभी ये जो ताजा खबर अब आ रही है कि अदानी समूह को केन्या से झटके के बाद अब श्रीलंका से भी झटका लगा है। भ्रष्टाचार के आरोपों के मद्देनजर श्रीलंका ने आधिकारिक तौर पर भारतीय समूह के साथ बिजली खरीद समझौते को रद्द कर दिया है, यानी कि जो बिजली खरीद का जो सौदा था, श्रीलंकन गवर्नमेंट ने उसको रद्द कर दिया है, यानी कि कैंसिल कर दिया है। मीडिया रिपोर्टों ने श्रीलंका के आधिकारिक सूत्रों के हवाले से ये खबर दी है। हालांकि इन रिपोर्टों के बाद अदानी समूह ने बयान जारी कर इन रिपोर्टों को खारिज भी कर दिया है और कहा कि सौदा रद्द नहीं हुआ है। तो सवाल ये है कि आखिर इस सौदे के साथ क्या हुआ है। सबसे बड़ी तो कहानी ये है। अब राष्ट्रपति जो अनुराग कुमारा दिसनायके हैं, उनके नेतृत्व वाली जो श्रीलंका सरकार ने पिछले साल अमेरिका में गौतम अदानी के खिलाफ रिश्वतखोरी के आरोपों के बाद कंपनी की स्थानीय परियोजनाओं की जांच शुरू की थी। अमेरिका में गौतम अदानी पर आरोप लगा है कि उन्होंने भारत में एक बड़ा पावर प्रोजेक्ट हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को $250 मिलियन, यानी कि करीब 2000 करोड़ रुपए की रिश्वत देने की योजना बनाई। हालांकि अदानी समूह ने इन आरोपों को खारिज कर दिया और कहा कि इस मामले को कानूनी रूप से निपटा जाएगा। अब अमेरिका में अब अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस ने अक्टूबर में केनिया इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन कंपनी के साथ 30 साल के लिए $736 मिलियन का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप समझौता किया था। उसी महीने एक अदालत ने अनुबंध को निलंबित कर दिया। अदानी समूह नैरोबी में अपने मुख्य हवाई अड्डे के आधुनिकीकरण के लिए केन्याई सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया में था, जिसमें एक अतिरिक्त रनवे और टर्मिनल का निर्माण किया जाना था। तो ये केन्या का प्रोजेक्ट था जो कि कैंसिल हुआ था और अब इसके बाद ये श्रीलंकन पावर प्रोजेक्ट की जो हम बात कर रहे हैं, जिसको कि पवन ऊर्जा का नाम दिया गया है। तो श्रीलंका से अदानी का पवन ऊर्जा का जो सौदा है वो रद्द किया गया है। अब ये अदानी के लिए कितना बड़ा झटका है, क्योंकि अदानी ने कहा कि नहीं, कोई भी नई सरकार आती है तो फिर वो उसको रिव्यू करती है। तो अदानी झूठ बोल रहे हैं या फिर श्रीलंका की सरकार अभी सोच रही है कि ठीक है अभी कैंसिल कर दो, लेकिन पूरी तरह से हम डील कैंसिल नहीं करेंगे। आज इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि ये कितना बड़ा झटका है गौतम अडानी के लिए। इस समय हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील और एक्टिविस्ट अरुण अग्रवाल जी जुड़ रहे हैं। अरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और केन्या की बात अब हमने देखा कि श्रीलंका की सरकार ने ये पवन ऊर्जा वाली इनकी डील कैंसिल की है। ये माजरा क्या है और ये कितना बड़ा झटका है गौतम अदानी के लिए? नमस्कार नीलू जी। देखिए, ये झटका क्या है, ये जो है ये सब कवर अप हो रहा है। अब इसकी मैं आपको थोड़ी बारीकी समझाता हूं कि श्रीलंका क्यों कह रही है कि हमने प्रोजेक्ट को रद्द कर दिया और अडानी क्यों कह रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट रद्द नहीं हुआ है, ये रिव्यू हो रहा है। होता क्या है कि ये प्रोजेक्ट जो है 2022 से ये जो है इस पर दस्तखत हुए और उसके बाद जो उस समय का जो इलेक्ट्रिकल चीफ था या मिनिस्टर था, उसने ओपनली ये कहा कि मोदी जी के प्रेशराइज होने के कारण ये जो है डील हुआ। अब यहाँ तो डील तो हो गया, अब इसको कैसे पक्का करें, क्योंकि आपको हमने कई बार कहा डील होता है 25 साल का और जो उसके कमीशन दिए जाते हैं, अब वो एजेंट कहिए, घूस कहिए, उसके बहुत तरीके के वो नाम है, फैसिलिटेशन फी, तो उसको जो भी कहिए वो तो आज अपफ्रंट दिया जाता है। जैसे वहां आपने देखा कि जो है आंध्र प्रदेश में जो जगन रेड्डी ने 1700-1800 करोड़ का वो पहले ही ले लिया। तो वो जब हुआ तो उस समय इन लोगों ने कहा कि ये जो है हम इसको नॉट अ डील बिटवीन वो जो इलेक्ट्रिकल कंपनी एंड अडानी, इसको हम गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील कर देते हैं। अब ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील आपने पिछली बार कब सुना? वो जो है राफेल को जब कवर अप करना था तो उसमें कहा कि कोई कमीशन नहीं है, ये डील तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील है, तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील में जो है कोई कमीशन नहीं हो सकता। अब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील जो होती है वो जनरली
रक्षा की या कोई ऐसा जो सरकार खुद खरीदती है, उसमें गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील होती है। ये तो ऊर्जा का मामला है, इसमें गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील का कहां आ गया मामला। लेकिन उस डील को पक्का करने के लिए, क्योंकि चुनाव थे आगे और उनको वो डर था कि ये अगली सरकार जो है इसको रद्द कर देगी, तो इसमें जो है नहीं, लेकिन एकदम इसमें जो जननायके हैं, जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने अपने कैंपेन के दौरान भी कहा था कि हम इस डील को कैंसिल कर देंगे। उन्होंने नहीं ये नहीं ऐसे भी नहीं, इसमें बहुत हंगामा हुआ, इसमें कोई कॉम्पिटिटिव बिडिंग हुई नहीं। और ये जो ऊर्जा है, ये जो ये कह रहे हैं, ये डॉलर डिनोमिनेटेड है। जिस तरह इंडिया में जब एनरॉन आया था तो उसकी टैरिफ रुपी में नहीं थी, वो डॉलर में थी। तो इनका जो डॉलर डिनोमिनेटेड टैरिफ है वो जो है 0.82 सेंट्स। तो आप ये समझिए करीब 7 रुपया या 8 रुपया इनकी ऊर्जा एनर्जी की वो जो विंड पावर का जो पर यूनिट का कॉस्ट है। जबकि वहां के लोग कहते हैं, गलत है या सलत, कि इसका कॉस्ट जो है 4.8 सेंट्स होना चाहिए था। तो अब चूंकि कॉम्पिटिटिव बिडिंग हुई नहीं तो उसमें लोग क्या कह सकते हैं। लेकिन इससे तो साफ लग रहा है कि कम से कम जहां जैसे यहाँ भी आपने देखा था कि जो है ओवर इनवॉइसिंग जो है बिजली की होती है, तो यहाँ पर भी आपने देखा था कि 8 आने 2.5 रुपए में इन्होंने 8 आना ज्यादा बढ़ा लिया था। तो आप समझिए कि 20-25% इन्होंने ज्यादा जो डील करी थी, जिसमें ये अमेरिका में पकड़ाए, तो वहां पर उसी तरह से यहाँ ज्यादा हुआ। आपका कहना बिल्कुल सही है कि इस पर पूरी कैंपेन हुई और पूरा देश इसके ऊपर बिगड़ा हुआ था कि इस डील को तो कैंसिल करना ही है। इसको जो है कैंपेन में कहा कि हम कैंसिल करेंगे। जब ये मोदी साहब से मिलने आए तो उसके एक दिन के बाद उन्होंने कहा कि नहीं, पोर्ट वाला जो है कोलंबो डील जो है वो हम उसको बरकरार रखेंगे, लेकिन हम बिजली का डील जो है इसको कैंसिल करेंगे। तो अब क्या होता है कि इसमें हमको लगता है कि पीपीए में दस्तखत हो चुका है। जब दस्तखत होगा तभी तो माल मिलेगा, उसके पहले तो मिलेगा नहीं। तो वो जो पीपीए में जो दस्तखत हो गया, तो उसमें एक क्लॉज जरूर होगा कि अगर इस डील को आप ये रिव्यू करते हैं या कैंसिल करते हैं तो इसके अंदर में इतनी आपको पेनल्टी लगेगी, विच इज माई लॉस्ट अपॉर्चुनिटी ऑफ प्रॉफिट। तो वो जैसे ये डील आप समझिए 442 मिलियन का है, तो करीब 3800 करोड़ का ये डील है। तो इसमें पेनल्टी भी इसी तरह की होगी, क्योंकि 25 साल का डील है तो प्रॉफिट उसके अंदर में होगा। तो इसलिए ये अडानी कह रहे हैं कि अब ये उनको दबाएंगे कि देखिए हमने जो है इसमें आपकी इतनी पेनल्टी लगेगी, तो हम आपको ये रिव्यू करके करने को तैयार हैं कि एक रीजनेबल प्रॉफिट पर हम आ जाएं, बजाते कि अगर आप कैंसिल करेंगे तो हम जो है इसको, और उसमें आर्बिट्रेशन क्लॉज होगा, श्रीलंका का नहीं और कहीं का होगा। जैसे अंबानी हमारे सरकार से डील करते हैं गैस की, और वो आके ओएनजीसी में के फील्ड में जाके गैस की खुदाई कर लेते हैं और वो गैस को लेके जो है वो बेच भी देते हैं, पेट्रोलियम वो जो है, और बेचने के बाद आर्बिट्रेशन क्लॉज लगाए हुए थे। तो इंडिया में तो हार गए, लेकिन वो इंग्लैंड में जाके जीत गए। तो ये जो है कॉमन टैक्टिक्स है लोगों की। जब इंडिया में हमारी तो क्या सरकार, ये अदानी का जो ये एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं और ये जहां जहां भी डील साइन कर रहे हैं और खासकर ये ऊर्जा वाली, क्या अब सब देशों को अदानी की असलियत इसमें पता चल गई है? पोर्ट्स का तो चलिए ठीक है, आपने कहा पोर्ट्स नहीं कैंसिल करेंगे, उन्होंने खुद भी कहा। देखिए इस हर सक्सेसिव गवर्नमेंट को मालूम है कि जो प्रीवियस गवर्नमेंट ने जो डील करा और जो हमारे ऊपर बाइंडिंग कर रहे हैं, समझा ना, उसका जो है प्रीवियस गवर्नमेंट ने किसी के थ्रू कमीशन खाया। इसमें कोई ये नहीं है कि इफ एंड बट। और 25 साल का डील है, लेकिन अब तो दो उपाय हैं, क्या तो दोबारा 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 आप कमीशन दीजिए, नहीं, लेकिन अरुण जी इसको नहीं मानेंगे ना कि डील कैंसिल हो गई है। नहीं, वो कह रहे हैं ना भाई, आपने हमारे साथ एक अग्रीमेंट किया,
आप समझ रहे हैं? आप चली गई, दूसरा वहां पर आ गया, अब वो कहता है, देखता है, कहता है यार ये तो बड़ा महंगा है, हम इसको कैंसिल करते हैं। लेकिन आप में और हमारे में एक अग्रीमेंट तो बना हुआ है ना, तो उस अग्रीमेंट का क्या होगा? उस अग्रीमेंट में लिखा है कि आप किस किस कारण से इसको कैंसिल कर सकते हैं, और उस कारण से अगर आप नहीं कैंसिल कर रहे हैं, किसी और कारण से कर रहे हैं, तो आपको इतनी पेनल्टी लगेगी। अब आप जो है वो डेविल इन द डीप सी वाली बात हो गई। ये तो आप किधर जाएंगे? तो आपके पास कोई चारा नहीं है। तो अगर आपको कैंसिल करना है तो, और पेनल्टी नहीं देनी है, और पेनल्टी अगर आप नहीं देते हैं तो वो आपको आर्बिट्रेशन कोर्ट में ले जाएगा, वो सिंगापुर में ले जाएगा, लंदन में ले जाएगा। अब उसमें वकील सब हेवी फीस वो देंगे। तो उस कारण से बचने के कारण जो है, अब तो ये कहते हैं कि नहीं, डील इज स्टिल ऑन, आप यूनिलैटरली नहीं कर सकते। अब इसीलिए आप देखेंगे कि जो बांग्लादेश का जो डील जो हुआ कोर्ट में, या जो उन्होंने करा, तो उन्होंने दो तरह के वो लगा दिए कि इसको लीगल और कमर्शियल एक्सपर्ट्स जो है एग्जामिन करेंगे, क्योंकि वहां भी पेनल्टी है, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, वो बिजली उसको सप्लाई कर रहे हैं। कीनिया वाला चूंकि बहुत मैंने अग्रीमेंट के आसपास हुआ था, तो उसको थोड़ी सहूलियत थी कि कोर्ट ने कहा है कि इसको और लोगों को दिखाया जाए, तो वो कैंसिल हो पाया। लेकिन हर जगह ये कितना बड़ा एम्बैरेसमेंट है अदानी और मोदी दोनों के लिए। और मोदी एम्बैरेसमेंट, देखिए एक लेवल के बाद कोई एम्बैरेसमेंट नहीं है। पूरी हिंदुस्तान में किसी को नहीं पड़ी है। अब तो वो नेशनलिज्म की बात हो जाती है कि अरे रे ये तो विक्टिम है, अडानी इज इंडिया। अब वो मोदी जी ने वो क्या कर रहा था, बेचारा अडानी, वो जबरदस्ती वहां वाले पकड़ के यहाँ ये कर दिए। और हमारा जो लोक आयुक्ता है, जो अरविंद केजरीवाल ने इतना लड़ झगड़ के एक लोक आयुक्ता बनाया अपना, सॉरी लोकपाल बनाया, लोक आयुक्ता तो बना नहीं पाया कि उसको खुद घूस लेना था शराब वाले में। तो ये जो लोकपाल बैठे हुए हैं वहां पे, जो बने हुए हैं, तो इन जज में तो किसी को कॉन्फिडेंस नहीं है। ये जब सुप्रीम कोर्ट के भी जज थे तो वो एकदम साफ जाहिर था कि किस तरह के ये जज हैं। कॉन्फिडेंस भी तो होना चाहिए। अगर आप किसी आदमी को, एक आपने कानून बनाया, लेकिन उस पोस्ट पर अगर आप ऐसे आदमी को बैठा देंगे तो उसमें किसको कॉन्फिडेंस होगा? तो कौन जाएगा वहां लोकपाल? और वहां पर तो प्रोविजन है कि आपको उल्टी पेनल्टी डाल देंगे, तो उनका तो कोई ठीक नहीं है। तो और अच्छा वो हो जाएगा तो होगा कि देखिए तो इनोसेंट हैं, उन्होंने ये किया। सुप्रीम कोर्ट का जैसे इतने सारे केसेस में अरुण मिश्रा ने ठप्पा लगा दिया ना सुप्रीम कोर्ट का, आज उनके पीछे सबको ही, उनको जो भी कहना है वो कहते हैं, उनको क्या पड़ी है। उसके बाद वो जाके राजा के तरह नेशनल ह्यूमन राइट्स में काम किए। वहां पर जब खत्म, बंगला उनका नहीं लिया गया जब तक उनको पोस्ट नहीं मिली, उसके बाद वो ह्यूमन राइट्स के चेयरमैन बने, वो खत्म हुआ तो एक और उनको पोस्ट दे दी गई, जो कि वो बहुत हल्की पोस्ट है। आईसीसी क्रिकेट में जो है ओम्बुड्समैन बने हुए हैं। मतलब अपनी भी डिग्निटी, अगर आप सुप्रीम कोर्ट के जज हैं तो एक लेवल पर अपनी भी तो वो रखनी चाहिए। अगर मैं रहता तो मैं कतई नहीं, मैं तो खैर आई कैन ओनली स्पीक फॉर माई सेल्फ। तो जो भी मिल जाए, और वो भी आप समझिए कि शाह के बेटे की वो है, बिल्कुल बिल्कुल। जो भी ये आपको क्या लगता है कि ये कितना बड़ा सेटबैक है? हम लोगों ने, मैंने आप ही के साथ वो कार्यक्रम किया था जिसमें आपने कहा अब इनके पास पैसा लेने की क्षमता नहीं है, अब दिवालियापन पे नहीं। अब ये इंडियन स्टॉक मार्केट, देखिए अभी तक नहीं कॉन्सेंट्रेट किया था, अब इंडियन स्टॉक मार्केट में कॉन्सेंट्रेट करेंगे। और वहां माधवी बुच का पूरा प्रोटेक्शन है। यहाँ पे जब स्टॉक है ही नहीं, और सैया भाई कोतवाल ऑल द वे, अभी तक देखिए वी आर इनटू जनवरी, कहीं से भी कोई लीक नहीं है कि इनका टर्म एक्सटेंड होगा, कि इनका वो जो है टर्मिनेट होगा, कि नया चेयरमैन आवेगा। ढूंढ रहे होंगे कि माधवी बुच जैसा एक और चेयरमैन मिले। तो अब इंडिया में जो है स्टॉक मार्केट को में जो है अब लोगों से कहलवा रहे हैं मेरा शेयर ले लो, ये ले लो। और अभी इंडियन स्टॉक मार्केट में जितना मैनिपुलेशन है वो कहीं नहीं है। मतलब कि आप नहीं समझती हैं स्टॉक मार्केट,
लेकिन एमएसएमई एक सेक्शन है, वहां पर आईपीओ आता है और आप देखिएगा हर आईपीओ जो है 1.5 दुगुना वो बढ़ के जो वो खुलता है, क्योंकि शेयर की स्केर्सिटी है, उस स्केर्सिटी वैल्यू पर लोग खेल रहे हैं। वो बबल है जिस अभी तो काफी लोगों को नुकसान हुआ है, अभी अगर आई नुकसान अगर फिर रिपीट हो जाएगा तो आप देखिएगा कि इंडियन इकोनॉमी को बहुत अरुण जी, लेकिन केनिया के बाद मतलब बांग्लादेश में भी इनके कंट्रोवर्सीज में इनके प्रोजेक्ट पड़ गए थे, उसके बाद केनिया की डील कैंसिल हुई, अब ये श्रीलंकन डील कैंसिल हुई है। क्या अब अदानी को इंटरनेशनली अब वो नहीं साइन करेंगे कोई भी डील, या आपको लगता है कि उनको कोई चीज रोकेगी नहीं, वो जैसे अपना काम कर रहे थे वैसे ही करेंगे? नहीं, जहां पे मोदी जी प्रेशराइज कर सकते हैं इंटरनेशनल वो लेवल पे, वहां पे इनको हो सकता है कि वो, और डील वैसे ही जगह मिली है अगर आप देखें, समझा ना, तो और हर जगह आप देखिए कि वो मोदी जी खुद ही उसमें मिले हुए हैं या ये किए, ये अपने लेवल से कॉम्पिटिटिव बिडिंग करके देशों में कोई बिड नहीं जीतते हैं, वेदर इट वाज कीनिया और वेदर इट वाज ये शेख हसीना या श्रीलंका, तो 1-to-1 डीलिंग में थी ये सारी। हाँ, ऑस्ट्रेलिया में वो पुराना चल रहा था, उसमें भी मोदी जी का हाथ था, लेकिन उसमें खूब सारे कोर्ट केसेस हुए, जबकि वहां की गवर्नमेंट में जो है ये हुआ कि नहीं हमको एम्प्लॉयमेंट या देगा, तब जाके, लेकिन वो बहुत प्रोलॉन्ग्ड हो गया। तो वो हर जगह यही हाल है। व्हेन अब गवर्नमेंट अगर मान ले उनको बिलियंस ऑफ डॉलर एड दे रही है श्रीलंका को, तो पैसा तो हम दे रहे हैं, फायदा हो रहा है अडानी को, तो वो बेचारा वो क्या करेगा, बोलेगा कि पोर्ट नहीं बनाइए। अरे आप उनको भले टाइड अप एड हो या स्पेसिफिक पर्पस के लिए दे रहे हो, और क्या किया उन्होंने, यहां आके पूरा डील ले गए और दूसरे दिन जो है चले गए चाइना। अब चाइना से आप अपना बॉर्डर नहीं निगोशिएट कर सकते हैं, तो आप जो है क्या उससे compete कर पाएंगे एड में? तो चारों तरफ, नेपाल का भी यही हाल है। लेकिन अरुण जी, मुझे आपसे ये चीज समझनी है कि आज ये पवन ऊर्जा वाली जो डील कैंसिल हुई है श्रीलंका में, आज इस डील के कैंसिल होने के बाद एक बड़ा संदेश मार्केट में क्या गया है अदानी के बारे में? देखिए, ये डील हुई है कैंसिल उनके तरफ से, एक तरफा, इनके तरफ से नहीं हुई। ये जो है बिजनेसमैन है, ये कोशिश करेंगे कि 8.2 सेंट्स की टैरिफ को गिरा के जो है एक रीजनेबल लेवल पर आ जाए, कि जो उसमें मिडिल मैन को जो भी पैसा दिया गया हो वो भी रिकवर हो जाए और प्रोजेक्ट भी चले। ये वो कोशिश करेंगे। उस पर अब वो प्रेसिडेंट के ऊपर है, जैसे यहाँ एनरॉन ने कोशिश की, हम लोगों ने कैंसिल करने का वो किया, और फिर रेबेका मार्क आके जो है यहाँ मिलती है बड़े बड़े लोगों से, जो मजाक हो गया, और फिर क्या करते हैं कि उसका 1000 मेगावाट का था तो 2000 मेगावाट का इन लोगों ने कर दिया, और जब वो कर दिया तो पता चला एनरॉन वहां पर वो बैंकरप्ट होती है और जनरल इलेक्ट्रिक कहता है कि हमें आप पैसे दीजिए। तो ये सब देखिए वही जो इन लोगों ने सीखा, लॉयर तो यही के थे ना, ये सब जो है लीगल ब्रेन जो है, देखिए अडानी के पास पैसा है, उनके संबंधी जो हैं एक बहुत वन ऑफ द लीडिंग कॉर्पोरेट लॉयर्स है, जो श्रॉफ ग्रुप है बॉम्बे वाला, दिल्ली वाला नहीं है उनका संबंधी, वो डायरेक्टली उनका संबंधी है। तो वो लोग जो डील बनाते हैं या जो पीपीए बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं पावर परचेज अग्रीमेंट, आप उसको इधर उधर चारों तरफ से देख लीजिए, कहीं पर कोई लूपहोल नहीं मिलेगा। हमारे हिंदुस्तान वाले तो एकदम आंख मूंद के दस्तखत, वो नहीं कर रहा है तो वो जगन रेड्डी को लाभ मैं दस्तखत करता हूं, मेरा 1800 करोड़, उनको क्या पड़ी है। अंतरराष्ट्रीय बाजार है या और बाकी देशों में अब अदानी कम से कम अपनी ऊर्जा वाली डील्स कहीं भी शायद साइन नहीं करेंगे, क्योंकि सभी देशों को लग रहा है कि इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है। देखिए, ये पूरे इंटरनेशनल लेवल पर बदनाम हो गए, वो रेपुटेशन इनका रीगेन नहीं होगा, लेकिन बदनामी के बाद वो जो दूसरा है कि हम उसको क्या कहें कि आई डोंट केयर, उसका एक जो वो वर्ड है कि बेशरम है, हमको क्या फर्क पड़ता है, आप बोलते रहिए। आज मोदी जी खुद ही कहते हैं कि हमको 100 किलो की या कितनी इतनी गालियां दी गई, तो भाई कोई फर्क थोड़े पड़ता है, सत्ता में तो है ही ना। तो वो, और उनके पास जब पावर है तो वो मीडिया में भी ये सब बात कर सकते हैं। देखिए
हम तो पाक साफ है, मेरे शेयर का दाम इतना है, इंडिया में कोई कंप्लेंट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने हमको क्लीन चिट दे दिया, कोई भी सरकार ने नहीं ये किया, एक चार्जशीट तक नहीं दाखिल हुई, एक इन्वेस्टिगेशन भी ईडी ने नहीं किया, तो आप कैसे कह सकते हैं कि मैं करप्ट हूं? मैंने सारी बिडिंग जो है वो जीती है बाई विनिंग अ कॉम्पिटिटिव बिडिंग। अब ये नहीं कहेंगे कि कैसे बिड को रिग किया। नहीं अरुण जी, लेकिन एक और सवाल भी है कि जो अदानी के साथ ये जो डील जिस तरह से कैंसिल हो रही हैं, और जाहिर सी बात है कि बाकी देशों के सिस्टम्स काम कर रहे हैं, इस वजह से उनको समझ में आ रहा है कि अदानी ने क्या गड़बड़ किया है। अब जैसे जैसे अदानी की डील्स इसी तरह से कैंसिल होंगी, उतने ही ज्यादा जवाब देना मोदी के लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये सारी जिम्मेदारी तो उन्होंने ओढ़ रखी है। तो क्या अब वाकई में मोदी जी के लिए मुश्किल होगा जवाब देना इन सब चीजों किसको जवाब देना है, आप ये बताइए ना नीलू जी। कौन कौन सवाल पूछ रहा है? आप और हम पूछ के जो है, या कोई अखबार में छप जाए तो कोई सवाल पूछने को तैयार है? अगर मान ले ऑपोजिशन जब संसद में पूछता है तो उसका जवाब सवाल ही नहीं पूछने दिया जाता है, तो आप जवाब की बात कर रहे हैं। वो निकला नहीं अडानी, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। दोनों स्पीकर का जो आप रवैया देखते हैं, मैं आपसे बार बार कहता हूं, ऑल यू नीड इज द टू स्पीकर्स, वन चीफ जस्टिस एंड चुनाव आयोग, और पूरा कंट्री आपके कब्जे में है। बाकी तो सब एवरीबडी विल फॉल इन लाइन। तो वहां पर आपने लेजिस्लेचर को कैप्चर कर लिया, क्योंकि आपने ऑपोजिशन को एकदम पंगु बना दिया। और यहां पर अगर कोई गया तो वो चीफ ने नहीं किया तो ऐसे बेंच में भेज दिया। अरे एक केस में तो आप नहीं मानेंगे, जस्टिस नारीमन के यहाँ केस लगा हुआ था और मालूम था कि ये हार जाएंगे, और छुट्टी में जो है जबरदस्ती उस केस को जो है इन्होंने अपने बेंच में लेके, और कौन चीफ जस्टिस था? वही जो महिला कांड में फंसा हुआ था। तो आप करेंगे क्या? आप देखिए, वी आर लिविंग, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। पैसे, लोग अगर इतनी ही चिंता होती कि एथिकल टाइप से हम पैसा कमाते तो ऐसा तो नहीं होता। अभी आपने देखा नेशनल हाईवे ने एक इनको बहुत बड़ा ठेका जो है, जिस पर सारा पैसा रिकवर हो गया है, कोयम्बटूर से कहीं का था, जो है इनको दिया है पिछले अगले 30 साल का वो कलेक्ट करने के लिए रेवेन्यू। तो उससे कोई इनको बिजनेस देने में और मिलने में कहीं भी कमी नहीं हुई है। अदानी की रफ्तार उसी तरह से हिंदुस्तान में चल रही है, और अब इसको जो है बीजेपी वाले और आरएसएस वाले और इनके जितने भक्त लोग हैं, वो एक नेशन के उससे जोड़ दिया गया है कि इनकी अगर प्रेस्टीज जाती है तो हमारी जाती है। हाँ, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर जो आप बात बोल रहे हैं वो इनको नहीं मिलने वाला है। अभी वो जाके आप देखिए ना, वो कितने करोड़ रुपए खर्च करके उन्होंने जो सबसे बढ़िया फर्म है वहां की यूएसए की, उनको इंगेज किया है। अरे क्यों नहीं हरीश साल्वे को इंगेज कर लिया? क्यों नहीं मुकुल रोहतगी को तुमने इंगेज किया? वो करते, वो लिएजॉन करते। खैर दे कांट प्रैक्टिस इन यूएस कोर्ट, उनको लाइसेंस चाहिए, लेकिन आप उनको बनाते ना पिन पॉइंट। तो ये सब जो है, देखिए, ये हिंदुस्तान के राजा हैं, है ना? और राजा हैं तो राजा की तरह बिहेव करते हैं, उनको क्या फर्क पड़ता है। लेकिन ये जो है धक्का लगा है इनको एक और ये जो कह रहे हैं उन्होंने कैंसिल किया, इन्होंने नहीं किया। दो आदमी अगर हमने और आपने अग्रीमेंट किया तो आप अकेले कैसे कैंसिल कर देंगी? हम भी तो उसमें रजामंदी होने की है। तो क्या तो आप कहिए कि हम आपका जो खर्चा है $100 मिलियन का, हम वो आपको देते हैं। तो कैंसिल रद्द करने का जो हर्जाना है और आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करने का हर्जाना आप देने को तैयार होइए। हाँ, उनके पास ये बार्गेनिंग पावर है कि हम कोलंबो पोर्ट का जो है कॉन्ट्रैक्ट तुमको नहीं देंगे। बट अ बिजनेसमैन इज अ बिजनेसमैन, ही नोज हाउ टू कट अ डील। बिल्कुल, वो बिल्कुल। डील कट करेंगे, इसमें कोई ये नहीं है। लेकिन दोनों अपने जगह जो बात कर रहे हैं सही कह रहे हैं, और आपका भी वो है, और ये दिखाता है कि इसमें जो पहला जो कॉन्ट्रैक्ट था इसमें गड़बड़ था। वो लोग एक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम लोग जो हैं हेल्पलेस हैं। हम लोग कभी भी इनके कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को उल्टा नहीं कर।
नहीं, ये लेकिन हमारी अब बाकी देशों से जो मजबूरी प्रतिक्रिया है। आएगी, हाँ अरुण जी, लेकिन अब बाकी देश जो है वहां से क्या प्रतिक्रिया आएगी अदानी के लिए? अदानी ने तो ठीक है, उनके पास भरमार पैसा है, यूएस में भी उन्होंने सबसे महंगी फर्म को लगाकर अपने अपने लिए पीआर एजेंट्स खड़े कर लिए, उनके लिए लड़ भी रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन अपनी साख को कैसे बचाएंगे जिन देशों में उनकी डील्स जिस कैंसिल हो रही हैं, और अब बाकी देशों का क्या रिएक्शन होगा उनके प्रति? भाई, जिसको अपने साख की नहीं चिंता है वो उसको क्या आप कह रहे हैं कि साख का क्या होगा? उनको कोई चिंता है? उनको बिजनेस की चिंता है, उनको सिचुएशन मैनेज करना है, उसी का तो प्रीमियम देते हैं कि अगर आप अडानी से कोई डील करेंगे हिंदुस्तान में तो वो डील जो है एक सक्सेसफुल होगा, क्योंकि वो लिवर्स ऑफ पावर को जानते हैं। यही काम आप करते हैं अगर गल्फ में जाते हैं तो ऐसे जगह से वहां तो एकदम कंपलसरी है कि आप डायरेक्टली नहीं आ सकते, कि आप किसी के थ्रू आवेंगे, उसको आप इक्विटी देंगे, वो आपका वो सारा वहां मैनेज करेगा। तो यहां भी वही हाल है। अब चूंकि विल्मार को से वो कैश जनरेट करना था तो उन्होंने जो है उसको बेचा, और उसका वैल्यूएशन भी रीजनेबल था, स्टॉक मार्केट के हिसाब से था, तो उसमें वो बाहर का वो नहीं लगा हुआ था। तो ये सब चीजें जो हैं बड़ी कॉम्प्लेक्स हैं। जिस आदमी को जो है शाख की कोई चिंता नहीं है, बिजनेस की चिंता है, क्योंकि वो तो खुद ही तो कहते हैं कि हम ईमानदार, हम कहाँ पकड़ा। अरे आप इनको लॉ में पकड़ेंगे तब ना। वो गलती से अमेरिका में वो पकड़ा गए तो इसीलिए वो उसको वो लड़ रहे हैं, और जिस दिन वो निकल जाएगा अगर गलती से, तो आप देखिएगा, तब तो आप ये मान के चलिए कि पूरा हिंदुस्तान इनके कब्जे में है। आज ही इनकी अगर आप प्रॉपर्टी जोड़ लें और उसका रेवेन्यू जोड़ें तो, और डॉलर की अगर आप पैरिटी जोड़ें तो ईस्ट इंडिया कंपनी से कहीं ज्यादा इनके पास रेवेन्यू और प्रॉपर्टी है, जो कि सॉवरेन नेचर ऑफ प्रॉपर्टी थी, जिसको कि हम लोगों ने इनको सरेंडर कर दिया। ऑल दी पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, दीज आर सॉवरेन प्रॉपर्टीज। तो है, अब जो है देखिए, ये हम चर्चा कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं, लोगों को एडुकेट कर सकते हैं कि एक तरफा मत सुनो, तभी हम उम्मीद कर सकते हैं, जो कि हमारी उम्मीद जो है वो करना वो बहुत ऑप्टिमिज्म नहीं है, क्योंकि आप हर ऑपोजिशन पार्टी का लीडर जो है अडानी से डील करने को तैयार है, खड़ा बैठा है। बिल्कुल बिल्कुल। केवल केवल एक जो है केरला के चीफ मिनिस्टर नहीं तैयार हैं, अगर आप देखिए। और जो कांग्रेस वाले को अभी चूंकि जब तक राहुल गांधी वहां पे है तो उनको जो है डिसिप्लिन में मतलब वो रखा गया, अदरवाइज हर आदमी तैयार है। वो आप संजय सिंह कितना भी अडानी को के खिलाफ बहुत बोलते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल बहुत केयरफुल है। वो जानते हैं कि पैसे से सत्ता एंड हाउ टू ब्राइब द वोटर, तो उनका वो हर का मॉडल बना हुआ है, आप मानिए, पावर का। उस पावर में मनी का एक बहुत बड़ा रोल है। तो हम तो आपको जितनी बातें बताए वो सारी सही है, और आपको अंत में मैं यही कहता हूं बार बार कि जो ये पावर परचेज अग्रीमेंट, देखिए इंडिया में भी एक इंडियन निगोशिएटिंग सर्विस नहीं है, हर तरह की सर्विस है हमारे यहाँ। कैन वी, क्या जो हम डील एंटर करते हैं, क्या ये राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, क्या हमारे पास वो लीगल ब्रेन्स हैं जो कि ऑपोजिट साइड से compete कर सकें? जो लोग नेशनल लॉ स्कूल से पढ़ के 20-20 साल इसी चीज को प्रैक्टिस कर रहे हैं, करोड़ों रुपए की उनकी साल की इनकम है, और उनको मालूम है कि कहां कहां पर ये गड़बड़ है, उसको सारा वो करके, यहाँ तो ये खाली सब नोट पर दस्तखत कर करके जो है वो करके, और जो नोट वो इधर नोट में दस्तखत और उधर जो नोट मिलता है वो नोट का करके, दैट इज ऑल दैट दे आर बॉदर्ड। इट्स अ वेरी सैड स्टेट ऑफ। जी, अब आखिरी सवाल है अरुण जी की, अब आज कॉमन मैन या जो आम जनता जो ये खबर देखेगी उसके मन में आज क्या इंप्रेशन गया होगा अदानी के बारे में? नहीं, यही गया कि येट अनदर डील, अ सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस, कि हम क्या कर सकते हैं, गलत लोग पावर में हैं, वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। जब वो खुद हर जगह जाते हैं और ज्यादा पैसा देते हैं, रोड का इस्तेमाल करते हैं, एयरपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं, 500 रुपए की जो है समोसा और कॉफी पीते हैं, तो
उस क्लास को क्या फर्क पड़ता है? वो तो उतने ही लिमिटेड वे में, उसके आगे वो सोचने को तैयार ही नहीं है ना। आई मे हैव ऑल दी मनी, लेकिन आई मे बी कॉन्शियस कि भाई ही इज ओवर चार्जिंग। वो काहे को ओवर चार्ज कर रहे हैं? क्योंकि हमने कंसेशन अग्रीमेंट दिए। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये बात है। तो इसलिए मिडिल क्लास जो है वो रिकंसाइल कर लिया, वो अपनी प्रॉस्पेरिटी देख रहा है, वो अपने शेयर देख रहा है वहां पे। जो जिसको अनइन्फॉर्म्ड है, जो आदमी टॉयल कर रहा है कि किसी तरह से एंड्स मीट, उसको तो समझ ही नहीं है। तो जो पॉवर्टी रिडन लोग हैं उनको वो है नहीं, मिडिल क्लास को वो नहीं, अपर में जो लोग हैं कॉन्सेंशियस हैं, तो वो एक स्मॉल नंबर है। जो अथॉरिटी में है वो सही है, वो देयर इज अ डिस्टिंक्शन कि स्टेट का जो कैप्चर हुआ है उसके अंदर में कोई उपाय नहीं है। लेकिन एक सवाल और मेरे जहन में आ रहा है अभी जो आपने बात कही कि क्या अब जो दुनिया की ताकतें हैं और जिसको हम डीप स्टेट कहते हैं, कि क्या अब डीप स्टेट भी अदानी को अब हटाने पे लग गया है कि भाई बहुत ज्यादा इन्होंने मोनोपोलाइज कर लिया है, हर देश में भ्रष्टाचार फैला दिया है, क्या अब वो डीप स्टेट भी अब अदानी को आउट करने में लगा है जैसे कि मोदी जी को? नहीं, देखिए, अब उनको कहीं ना कहीं समझ में आ जाएगा कि नए कमर्शियल अग्रीमेंट जो है ये दूसरे देश में नहीं करेंगे, क्योंकि कोई दूसरा देश जो है इंडियन मॉडल ऑफ करप्शन या डूइंग बिजनेस या हैंडिंग ओवर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो उनको समझ में आ जाएगा। और अगर अडानी का नाम लगा रहेगा तो और भी नहीं हो पाएगा। हाँ, आपका जो है इरकॉन है और एलएनटी है और जो कंपनियां जो इंफ्रास्ट्रक्चर में है, जो कि कॉम्पिटिटिव बिडिंग से वो जीतती हैं टेंडर बाहर में, वो लोग आप देखिएगा, बहुत सारी कंपनी है, हम बता सकते हैं, वाहबाग करके एक वाटर में कंपनी है, तो उनका टर्नओवर जो है, प्रॉफिट जो है बाहर से ज्यादा आता है बजाते कि इंडिया से। एलएनटी ने बहुत सारा अपना ठेका जो है बाहर कर दिया है, दे आर डूइंग इंफ्रास्ट्रक्चर अब्रॉड। तो वो कॉम्पिटिटिव, लेकिन इनका जो मॉडल है वो नहीं चलेगा, जो हमने कई बार समझाया है, तो वो फिर से मैं नहीं समझाऊंगा। तो इसलिए हाँ, वो जहां जाएंगे वहां के लोग वहां पर प्रोटेस्ट करेंगे, एंड दे आर इन अ पोजीशन टू प्रोटेस्ट, क्योंकि वहां की जनता इनडिफरेंट नहीं है, वहां की सरकार इनके नाम से और प्रोजेक्ट से गिर सकती है। यहाँ की सरकार नहीं गिर सकती है, वो इम्पॉसिबल। ये जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।